देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाज़ी की शायरी आज भी नए आने वाले शौरा के लिए एक मशले राह है। उनकी शायरी और अदब के हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनफरिद लबो लहजे की मालिक खूबसूरत नौजवान शायरा फरीहा नकवी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सिविल सर्विसेज से है। फरीहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फरीहा, हमने देखा मुनीर साहब की जो शायरी है वो एक खूबसूरत इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है, और कहीं वो बहुत दुखी होते हैं, कहीं वो मोहब्बत के बेहिसाब जो वो मोती है वो बिखेर रहे होते हैं। तो आपको इनकी शायरी किस तरह की पसंद है और किस निगाह से देखती हैं आप इनकी शायरी को? देखिए, मुनीर नियाज़ी की शायरी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में एक सच्चे और सुच्चे जज्बों की शायरी है, और आप देखें कि कितनी वर्सेटैलिटी है उनके पास कि वो कितनी ज़ुबानों में कह रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उनकी उर्दू की नज़में और गज़लें भी उतनी ही मशहूर हैं, पंजाबी की भी, अंग्रेज़ी की भी। रावा ओखियाँ सन, कुछ गल विच गमदा तो अकवी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। तो मुनीर की शायरी सच्चे जज्बों की शायरी है। इसमें आपको हैरत मिलती है, जा बजा जज्बात मिलते हैं, और मुझे लगता है ये हर उम्र के इंसान की शायरी है। अब हमेशा देर कर देता हूँ मैं, इसमें कैसा एहसास रायगानी है। ये किसी पुख्ता उम्र के इंसान के लिए भी हो सकता है, ये नौजवानों के लिए भी हो सकता है। फिर इनकी मोहब्बत की शायरी, तो ये बहुत खूबसूरत जज्बों की हैरत और फरते जज्बात में गुंधी हुई शायरी है। तो मुझे बताइए फरीहा, क्या लगता है आपको मुनीर नियाज़ी की शोहरत, जो उन्होंने इतनी शोहरत पाई, उसकी वजह क्या थी? क्या ये वजह थी कि जो वो बोलते थे या जो वो शेर पढ़ते थे वो बड़ा ही आसान अल्फाज में एक बड़ा सा मतलब बयान कर देते थे? देखिए, मेरा मानना पता है क्या है कि जो शोहरत होती है ना, वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसके लिए ना कुछ अनासिर होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब वो सब कुदरत की तरफ से मिल जाते हैं ना, तो फिर वो आपको पीक पर ले जाते हैं, जब आप हमेशा जिंदा रहते हैं। अब मुनीर नियाज़ी के पास हम देखते हैं शख्सियत भी है, बोलने का अंदाज भी है। अब इस कदर खूबसूरत अंदाज़े बयां, शख्सियत, और उसके बाद आप इतने कादिरुल कलाम जब शायर हैं, तो जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, और फिर उनके पास एक इनफरादियत थी। उनकी शायरी में आप देखें जंगल का इस्तिआरा, चुड़ैल का इस्तिआरा, एक वीरानी मिलती है, एक हैरत, ये खौफ और डर की फिजा, इस तरह के इस्तिआरे आपको कहीं और नहीं मिलते इनसे पहले। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसी शोहरत का बायस बनती हैं जो एक लॉन्ग रन में चलती है, जो हमेशा रहती है। तो फरीहा, आपको उनकी कौन सी शायरी पसंद है ज़्यादा, पंजाबी या उर्दू? अच्छा, मुझे पंजाबी भी बहुत पसंद है, उर्दू भी। उर्दू जो कि ज़ुबान है और बहुत करीब है, पंजाबी मादुरी ज़ुबान है, उसको कम पढ़ा, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। अच्छा, तो कोई मिसरा या कोई शेर हमारी नज़र आप करना चाहें उनकी? हाँ, मुनीर के तो बहुत से शेर और बहुत सी नज़में, जैसे ये शेर अभी आपने जो आगाज़ में ही पढ़ा, इसके अलावा आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। फिर एक जो नज़्म है मुख्तसर सी, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हिरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और खूबसूरत गज़लें हैं, खूबसूरत नज़में ही भी हैं, और आज भी लोग उसी शौक से सुनते हैं जिस तरह उनकी ज़िंदगी में सुनते थे। बिल्कुल ऐसे, और यही एक शायर का कमाल है कि देखिए वो अपने बाद भी जिंदा हैं। एग्जैक्टली, और उसी तरह उनको पसंद भी किया जाता है। तो मुझे बताइए फरीहा, मौजूदा ज़माने की अगर बात की जाए आपकी, तो क्या लगता है आपको कोई रिप्लेसमेंट है मुनीर नियाज़ी साहब की? कोई उनकी जगह ले सकता है शायरी में? मुनीबा, ऐसा है कि मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट कभी भी किसी की नहीं होती। अब मुनीर ने अपने दौर में ही जाहिर है एक अपना सिक्का मनवाया, और अपने बाद भी जो चलता जा रहा है, लेकिन वो भी शायद बहुत से लोगों की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब गालिब अपनी जगह है, मीर अपनी जगह है, फैज़ अपनी जगह है, मुनीर अपनी जगह है। तो ऐसा है कि कुछ लोग मैं देखती हूँ कि आजकल की शायरी से मायूस हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि आजकल की कारी का मुताला भी तो बहुत कम हो गया है। पिछले वक्तों में मैं देखती हूँ जो पुरानी जनरेशन है, उनमें तो जो कारी थे वो भी पूरे शायर थे, लेकिन वो शायर होने का दावा नहीं था, लेकिन उनके अंदर भी पूरा एक शायर था, उनको एक समझ थी। तो अब वो शायद समझ की कमी है। अलबत्ता ये है कि आज भी बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है, बहुत अच्छी शायरी हो रही है। वो बिल्कुल भी मुनीर को रिप्लेस तो नहीं कर सकेगी, लेकिन उसका एक अपना मकाम ज़रूर है और रहेगा। और उस तरह के मयार की शायरी हो रही है, बिल्कुल उसके मयार की शायरी भी हो रही है। हाँ, बहुत से ऐसे शौरा हैं, हमारे सीनियर्स में आप देखें कितने ऐसे लोग हैं, इफ्तिखार हुसैन आरिफ हैं, ज़फ़र इकबाल साहब हैं, और उसके भी नीचे भी आते जाएँ तो मेरी अपनी जनरेशन में भी बहुत अच्छे शेर कहने वाले मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे
आप अपने बारे में बताइए, आप भी शायरा हैं, तो आपने कब से शायरी शुरू की, शौक था? पता नहीं, शायद सुनने वालों को ये डायलॉग लगता है, मगर हकीकत यही है कि मैं हमेशा से ना एक शायर था मेरे अंदर। और बात ये है कि हम वक्त के साथ साथ खुद को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे साथ एक ब्लेसिंग ये हुई कि मैंने बहुत अर्ली एज में खुद से ही एक्सप्लोर हो गया था, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। तो शुरू से तबीयत का रुझान उस तरफ था, मिसरे अच्छे लगते थे, रिदम की बातें अच्छी लगती थी, मौसीकी अच्छी लगती थी। तो ये अनासिर आपको बता देते हैं कि आप शायर हैं। तो ये चीज़ शुरू से थी मेरे साथ। तो मुनीर नियाज़ी की कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो नज़्म या शेर है आपका? मुनीर नियाज़ी का जो मैंने अभी आपको शेर सुनाया, आवाज़ दे के देख लो, फिर ये जो नज़्म है, फिर हमेशा देर कर देता हूँ मैं, उनकी तो सारी नज़में और गज़लें ऐसी हैं कि ज़ुबान ज़द ख़ास आम है। अब देखें कि जैसे आपने बात की कि आसान ज़ुबान की, अब आप ये देखें कि कितनी आम फहम ज़ुबान है। मीर ने यही तो काम किया था। मीर तकी मीर ने क्या किया था कि उन्होंने फ़ारसी को उर्दू से अलहदा किया था, ताकि वो फ़ारसी की मुश्किल तरकीब के बजाय एक आम फहम और सादा लफ्ज़ में मुश्किल से मुश्किल बात की जाए। अब वही चीज़ आपको मुनीर के यहाँ नज़र आएगी। एक सादा सी बात है, लेकिन वो ऐसे दिल को छूकर गुजर जाती है, शायद छूकर गुजरती भी नहीं, अंदर ही कहीं रह जाती है। तो मुनीर का ये कमाल है। तो आप हर दूसरी नज़म उठाकर देख लें, गज़ल उठाकर देख लें, वो आपको याद हो जाएगी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुझे लगता है सभी को आती है, हर किसी को आती है। सितारे जो चमकते हैं, हर किसी को आती है। फिर पंजाबी की उनकी नज़में हैं, इस तरह उनका बहुत सा कलाम है जो और सबको फिर यही लगता है कि शायद हमारे ऊपर वो चीज़ हो रही है। इस पे मज़ीद शायरी ऐसी होती है। इस पे फरिया मज़ीद भी बात करेंगे। बात हो रही है जनाब यहाँ पर मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में, तो हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर ने भी हमें ज्वाइन किया है।